हाँ जी, नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शम्सुल इस्लाम हाज़िर है। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुज़रा होगा और आगे के दिन भी अल्लाह ताला आपके अच्छे गुज़ारेंगे। हमारी दुआ हमेशा ये होती है कि अल्लाह ताला आपको सलामती में रखे, आपको सेहत, ईमान और आपकी हर लिहाज से जो है आपको आफ़ियत नसीब फ़रमाए और आपकी जो है वो कोरोना वायरस से आपको बचाए, सब किस्म की बीमारियों से बचाए। हर जो नज़र आने वाली और नज़र ना आने वाली जो मुसीबतें, परेशानियाँ जो आ सकती हैं, अल्लाह ताला सबको, जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, हमारे साथी, हमारे सर्कल के साथी, और जो बाद में काफ़ी रिकॉर्डिंग देखते हैं हमारी, उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जो है अपनी हिफाज़त में रखे। तो हमारे ये 2 दिन आपको पता है कि बड़े दुःख और गम में गुज़रे हैं, बल्कि वो दुःख का सिलसिला भी चल रहा है असल में। जो हमारे में ख़ासकर असल में जिसके साथ आदमी का ताल्लुक होता है ना ज़ाती तौर से, वो फिर ज़्यादा आदमी को अफ़सोस होता है, उसका दुःख रहता है। वैसे तो सैयद मुनव्वर हसन साहब जो थे वो तो ख़ैर आपको पता है कि पाकिस्तान के लिहाज़ से भी और सारी दुनिया के लिहाज़ से भी आलम इस्लाम के रहनुमा थे वो, और सारी दुनिया में उनकी बड़ी जनाब तारीफ़ें थीं, उनका ज़िक्र था, उनका पूरी दुनिया की जो इस्लामी तहरीक है उनसे ताल्लुक़ था। सारी दुनिया के सफ़र करते थे वो सब जगह, यहाँ बरतानिया में आए कई दफ़ा, लेकिन ख़ासकर चूँकि पाकिस्तान के थे तो पाकिस्तान में ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं और पाकिस्तान में असरात उनके ज़्यादा हुए। और मेरे साथ तो असल में उनका ताल्लुक़ ये था कि बहुत पुराना, ये नहीं समझ लें कि बचपन ही से हमारा मेरा एक तारुफ़ था, और फिर बाद में वो ताल्लुक़ जो है वो ज़ाती तौर का बन गया। मैं जब ये समझ लीजिए कि ये कोई 1970 की बात है, 70s के जब वो इंतख़ाबात हुए थे, 1970 के, जिसके अंदर आपको पता है कि बड़े पैमाने पे पहला बहुत अच्छा जमहूरी इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाद में वज़ीर-ए-आज़म बन चुके, पाकिस्तान में 2 हिस्से हो गए थे बाद में, और मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो थे वो शेख मुजीब की अवामी लीग बन गई थी। लेकिन अफ़सोस कि वो उसके बाद फिर पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। तो पहली दफ़ा मैंने मुनव्वर साहब को वो उसी यानी कि कैंपेन में देखा था। मैं शायद बहुत छोटा था, मैं 13 साल का था हाल ही, देखिए मेरी 57 मेरी तारीख़ पैदाइश है, तो 13 साल का मैं था। लेकिन ये था कि जो मोहल्ले के हमारे दोस्त थे, वो भी काफ़ी एक्टिव थे उस ज़माने से पॉलिटिक्स के अंदर, ख़ासकर चूँकि उनके वालिदैन उसमें किसी तरफ थे। और इत्तेफ़ाक की बात है कि मेरे दोस्तों का जो हल्का था, जिसमें मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था और घूमता-फिरता, हर किस्म की हमारी दोस्तियाँ रहती थी। शाम को हमारी गपशप। टीवी तो आपको पता है उस ज़माने इतना एक्टिव नहीं था, हर घर में टीवी होता भी नहीं था। तो आम तौर से लड़के जो थे वो जाके सड़कों के किनारे पे या कहीं और फुटपाथों पे, जिसे कहते हैं थड़ा, थड़े पे बैठ जाते थे और वहीं पर हमें बातचीत होती थी, गपशप होती थी। तो उसी एक थड़े के किनारे एक दिन मैंने देखा कि जनाब बड़े-बड़े शामीने लगाए जा रहे हैं, कुर्सियाँ बिछाई जा रही हैं और एक सियासी जलसे का सा समा था। तो वहाँ मैंने देखा कि सैयद मुनव्वर हसन साहब, उनकी मैंने वहाँ तकरीर सुनी, तो मुझे बड़ी पसंद आई। बाकी तो चूँकि बुज़ुर्गों की तकरीरें थी, उसमें कोई साथ ज़्यादा कोई दिलचस्पी मुझे महसूस नहीं हुई। लेकिन सैयद मुनव्वर हसन साहब का जो एक अपना अंदाज़ था उनका, बड़ा तीखा किस्म का और बड़ा बर्जस्ता किस्म की उनकी बातें होती थी। तो थे भी वो नौजवान उस ज़माने, बिल्कुल उनकी स्याह दाढ़ी थी उनकी, और क्या छोटी-सी, और बिल्कुल यंग सूट पहना हुआ था उन्होंने, टाई सूट पहना हुआ था, और बड़ी अच्छे अंदाज़ के अंदर वहाँ तकरीर की, और बड़ी लोगों ने पसंद की थी, मुझे बड़ी वो बात पसंद आई थी। पहली दफ़ा मेरी मुलाकात उनसे वहाँ पर हुई थी। उसके बाद फिर मुझे दूसरी मुलाकात एक मरतबा हुई कि एक ईद मिलन पार्टी थी पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, आप सुना हो आपने, एक बड़ी मशहूर मस्जिद है, मस्जिद ख़िज़रा। तो मस्जिद ख़िज़रा के अंदर मेरे को यही जो दोस्त मैंने आपको जिनका ज़िक्र किया मैंने आपसे, मेरे मोहल्ले के दोस्त थे, तो वो मुझे साथ ले गए थे, कहना चलें एक ईद मिलन पार्टी है, मेरा घरेलू नाम एक राशिद का भी है, चलो राशिद वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों के दोस्त थे, जाते हम यारों के यार थे, तो जहाँ जाते थे हम भी जाते थे। तो वो जहाँ हम चले गए हम, तो वहाँ कोई छुट्टी का कोई दिन था, गर्मियों के से दिन थे। तो शाम के वक़्त जो मस्जिद ख़िज़रा है, उसके उसके जो एक उसके साइड में एक बड़ा खूबसूरत किस्म का लॉन था, सरसब्ज़ किस्म का एक लॉन था। दूर तक उसमें घास बड़ी प्यारी-सी उगी हुई थी, बड़े अच्छे तरीके से क्यारियाँ बनी हुई थी। तो वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी नौजवान जमा हैं, और बड़े अच्छे लगे मुझे सारे वो नौजवान। बड़े यानी कि कहना चाहिए कि बाअख़लाक़ भी थे, बाकिरदार भी लग रहे थे, और अपनी तालीम के अंदर भी बड़े-बड़े वो अच्छे आगे-आगे थे, यानी किसी भी चीज़ के अंदर पीछे नहीं। अच्छा, वो वहाँ बैठे बड़े खुशगपी में मसरूफ़ थे। एक-दूसरे के साथ हँसी-मज़ाक भी हो रहा था, और क्या नाम है,
चोटें भी एक दूसरे पे कसी जा रही थी। और बड़े जनाब इसी में मैंने देखा कि वो दोबारा मेरी नज़र पड़ी तो वही मुनव्वर हसन साहब मुझे उसके नज़र आए, कि जिनको मैंने काफ़ी कई 2-1 साल पहले उनको पहली दफ़ा मैंने उनको एक इलेक्शन के कैंपेन के अंदर यानी सुना था। तो मैंने देखा कि लोग जो है उनसे मज़ाक भी कर रहे, बातचीत भी कर रहे एक-दूसरे के साथ, और बड़ा अच्छा मुझे माहौल लगा। तो उन्होंने मुनव्वर साहब से मुतालबा किया कि वो उसमें उनकी अपनी आवाज़ के अंदर कोई चीज़ सुनाएँ। तो मुझे महसूस हुआ कि मुनव्वर साहब की आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। तो उन्होंने अल्लामा इक़बाल का जो एक कलाम पढ़ा उसके अंदर, जो मुझे अब तक मेरे ज़हन में याद है। मुझे अल्लाह ताला ने असल में याददाश्त बड़ी अच्छी दी है, तो जो मैं सुन लेता था, बल्कि मेरे ज़हन में रह जाता था, उसको याद भी कर लेता था मैं। तो अल्लामा इक़बाल का कलाम था, वो था खुद, बड़ा मशहूर है, खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग़ फ़ुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये बाद में देखा तो मैंने कि वो रेडियो पाकिस्तान उस ज़माने में होता था, टीवी तो खैर हर घर में नहीं आया था, लेकिन रेडियो से फिर ये कलाम मैंने कई दफ़ा बाद में सुना अल्लामा इक़बाल का, जो फिर मुझे दोबारा याद आता था कि अच्छा ये वही कलाम है कि जो वो सैयद मुनव्वर हसन ने वहाँ पढ़ा था। तो मैंने भी उसको बाद में याद किया और पढ़ा भी फिर कई जगह। तो वो उनकी आवाज़ में वो सुना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद वो बड़ी बड़ी सादी सी वो महफ़िल थी। कुछ भी नहीं, उन्होंने इसके बाद मेरा ख़्याल है कि या तो आइसक्रीम थी या कोल्ड ड्रिंक्स की कोई बोतलें थी, वो बस कुछ खोली गई, लेकिन बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। यानी वो छोटी-सी महफ़िल थी, वो ख़त्म हुए उसके बाद फिर वो लाइन से लोग जो है जैसे सफ़ होती है नमाज़ की, इस तरह फिर वो उस घास के अंदर बैठ गए, और उसी में से चंद नौजवान थे कि जो जिनकी ड्यूटी थी शायद खाने-पीने की तक़सीम करने की चीज़ें, तो उनमें से वो उठे बड़ी खामोशी के साथ, और पहले से कोने पे जनाब कोल्ड ड्रिंक्स जब बर्फ़ में लगाई हुई थी। उस ज़माने में ये फ्रीज़र वाला तो आया नहीं था, आपको पता है, बर्फ़ में बोतलें जमाई जाती थी। तो वो उन्होंने खोली, और उसके बाद फिर तरतीब से सबको दे दी, और उसके बाद हमने शायद बोतल पी थी या आइसक्रीम या नहीं, कोई ठंडी चीज़ थी बहरहाल, वो खाई। उसके बाद वो महफ़िल हमारी रुख़सत हो गई। तो अ, जो चीज़ मैं असल में यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से बयान करना चाह रहा था, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनकी ये सुन्नत थी कि वो अपने सहाबा के अंदर ऐसे ही असल में बेतकल्लुफ़ी से बैठते थे। एक दूसरे से, यानी ये मैंने खुद सीरत में पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ, यानी ऐसा नहीं था कि हर वक़्त आप जो है वो नमाज़ पढ़ते रहते हों या हर वक़्त आप ज़िक्र व अस्कार करते रहते हों, बल्कि ये भी मैंने पढ़ा कि सीरत का तकाज़ा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पहलू ये भी था कि आप अपने सहाबा के साथ, अपने कंपेनियंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो थे वो पिकनिक भी मनाते थे, बातचीत भी करते थे, सैर व तफरीह को भी जाते थे। यहाँ तक कि एक जगह पढ़ा कि वो एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्विमिंग के अंदर स्विमिंग कर रहे थे और अपने दोस्तों के साथ मुकाबला कर रहे थे, और आपने उसमें जोड़े-जोड़े बनाए कि भई सब पेयर बनाते हैं और पेयर बना के एक-दूसरे का मुकाबला करेंगे। तो आपका जो पेयर बना था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ बना, और आपने हाथ पकड़ा कि भई ये मेरा साथी है। तो इस तरह उनके मुकाबले हुए बाकायदा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद एक तरफ से उन्होंने तैरना शुरू किया, और तालाब के दूसरे किनारे तक आप तैरे, और बहुत तेज़ी के साथ, जिससे दूसरे भी तैरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर प्राइज़ लेकर आए उसके अंदर, ये नहीं। तो ये, और फिर साहब एक-दूसरे के साथ मज़ाक भी करते थे, बातचीत भी करते थे। आपने सुना होगा कि एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे और आपके साहबा जो थे वो खजूरें खा रहे थे, तो ग़ालिबन आपने खामोशी के साथ अपनी खजूरें उठा के एक दूसरे सहाबी के आगे रख दी। आपकी नकल के और सहाबा ने वैसा किया। तो फिर देखा कि, फिर कहा कि देखो ये हमारा फलाँ साथी जो कितनी खजूरें खा गया। तो इस तरह के लतीफ़े होते थे, इस तरह की एक-दूसरे पे चोटें होती थी। तो वो सहाबी बड़े बरजस्ता थे और बड़े मतलब कहते कि बज़ला-संज थे। उन्होंने कहा कि जी, मैं तो जनाब यानी मैंने तो खजूरें देखी, गुठलियाँ बाहर रखी हैं, और आप लोग तो गुठली समेत सारी खजूरें खा गए। तो इस तरह एक-दूसरे के साथ मज़ाक भी होता था, लतीफ़े होते थे, और एक-दूसरे को टाउंट भी करते थे, हल्के-फुल्के अंदाज़ के अंदर। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि सीरत मुबारका ही का किस्सा था कि जो मैंने देखा कि सैयद मुनव्वर हसन और उनके दोस्तों के अंदर वहाँ मैंने इस महफ़िल में को पाया। तो मुझे ये माहौल बड़ा अच्छा लगा, और मैं बतदरीज जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उनके करीब होता रहा उनके। तो फिर मैंने देखा मुनव्वर यानी जब उस तंज़ीम का नाम था इस्लामी जमीयत तलबा, तो मैं उसका फिर बाकायदा कुछ दिनों में रफ़ीक बन गया। रफ़ाकत ये होता है कि वो कुछ दिनों में यानी जो साथी उनके करीब आते हैं, उनको वो बाकायदा नमाज की पाबंदी करवाते हैं, कुरान की पाबंदी करवाते हैं, और मुख्तलिफ जो कुरान के हिस्से होते हैं वो हिफ्ज़ करवाते हैं, उसकी तफसीर पढ़वाते हैं, हदीस की कोई किताब होती है वो उसको पढ़वाते हैं। इस्लामिक लिटरेचर जो होता है बुनियादी तौर से, जिसमें ज़्यादातर किताबें मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की किताबें थीं,
وہ پڑھواتے ہیں, اس کا ایک خاص اس کا ایک کورس آف اسٹڈی ہوتا ہے, وہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یہ نماز کا پابند ہے, یہ پھر خدا کے دین کی کا کام اس سے کرواتے ہیں کہ تم خود بھی آؤ اور اپنے جیسے طالب علموں کو, اپنے دوستوں کو دعوت دو تم. تو وہ کام بھی ہم نے شروع کیا. تو جب دیکھتے ہیں کہ یہ داعی اللہ بن گیا ہے, اللہ کی طرف بلانے والا بن گیا ہے, اور اس کے کیریکٹر کے اندر اچھی خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں, نماز کا یہ پابند ہو گیا ہے, اچھا اس نے اچھی سوسائٹی کو اس نے اختیار کر لی ہے, تو پھر اس کو وہ رفیق بناتے ہیں. تو اس طرح وہ کچھ دنوں ہمیں رفیق بنا لیا گیا تھا. اس کے بعد پھر جب رفیق بن گئے تو پھر دوسری محفلوں میں شرکت کا موقع ملا. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تربیت گاہیں کہلاتی ہیں. تو اسی طرح اسی مسجد خضرہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تربیت گاہ تھی. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ شب بیداری بھی ہوتی تھی. شب بیداری یہ ہوتی تھی کہ کچھ 3 مہینے بعد یا 4 مہینے کے بعد سارے طلبہ جو تھے مسجد میں جمع ہوتے تھے, عشاء کی نماز پڑھتے تھے. تو عشاء کی نماز کے بعد پھر وہ قیام اللیل ہوتا تھا بعض اوقات, جس میں کوئی ایک صاحب جو تھے وہ کھڑے ہو کے امامت کرتے تھے, اور جتنا قرآن ان کو عام طور سے جو حفاظ اکرام ہوتے تھے وہ امامت کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ان کے جو مختلف ذمہ داران ہوتے تھے وہ امامت کرتے تھے. تو وہ قرآن پڑھتے تھے پورا کافی دیر. پھر اس کے بعد درس قرآن ہوتا تھا, درس حدیث ہوتی تھی. اس طرح اسلامک لٹریچر پہ اور صحابہ کرام کی زندگی پر, ان کی قربانیوں پر, اور دعوت کا کام جو ہے کیسے کیا جائے, اللہ کا پیغام جو ہے اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچا جائے, ایک یہ موضوع ہوتا تھا. درس قرآن کے موضوعات بڑے اچھے ہوتے تھے. اس میں تعلق باللہ کا موضوع ہوتا تھا, فکر آخرت کا موضوع ہوتا تھا, اور آپس کے تعلقات کیسے بناتے ہیں, آپس میں مسلمانوں کے کیسے ہونے چاہیے, کارکنوں کے کیسے ہونے چاہیے, وہ ہوتا تھا. اور دعوت کے عملی کام کیسے کیے جانے چاہیے وہ ہوتے تھے. اسٹڈی سرکل ہوتے تھے جس کے اندر مختلف گروپس بنا کے مختلف جگہوں پہ کونوں پہ بیٹھتے تھے. مختلف چھوٹے چھوٹے موضوعات پہ دیے جاتے تھے, اور کہیں پہ فی البدی تقریر کروائی جاتی تھی, اور کہیں پر وہ کسی ایک ٹاپک کو دے کے ڈسکشن کی جاتی تھی. تو ڈسکشن ہوتی تھی, سارے اس میں حصہ لیتے تھے. تو اس محفل میں منور صاحب کو میں نے دیکھا, تیسری دفعہ وہاں دیکھا ان کو میں نے, کہ وہ شاید کسی ایک موضوع کے اوپر, میرا خیال ہے تک یاد آ رہا ہے کہ سورہ مدثر یا سورہ مزمل کا کوئی درس تھا, وہ انہوں نے اس میں دیا تھا. تو مجھے بڑا پسند آیا وہ درس. تو ان کا جو تقریر کا انداز تھا اور خطاب کا انداز بڑا ان کا یعنی کہ دل نشین ہوتا تھا اور بڑا جذباتی ہوتا تھا. تقریر کے تو بادشاہ تھے اصل میں, اور وہ اس طرح کی اس کے اندر وہ بات ایسی رکھتے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر میں جناب پتہ چلا کہ وہ لوگ مسکرا رہے ہیں ان کی بات کو سن کے, اور تھوڑی دیر میں اس انداز سے وہ یعنی اس جذباتی انداز کے اندر بات کرتے تھے کہ لوگ باقاعدہ لٹرلی لوگ رو رہے ہوتے تھے, آپ یقین کریں. تو بڑا یعنی کہ ان کی تقریروں سے, ان کی خطابات سے حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دین کے علم میں اضافہ ہوا, بلکہ میں کہوں گا آپ سے کہ ایمان میں اضافہ ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ اصل میں بننا شروع ہوا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور ہے نا, وہ اس کا اور صحیح تصور, توحید کا تصور جو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اللہ کے بارے میں یعنی صحیح کنسیو کرنا, اس کو صحیح اس کو سمجھنا, اس کے جو کیا نام ہے صفات ہیں, اس کی ذات, اس کے حقوق اور اس کے اختیارات, اس کی وسعت کے ساتھ, اور اس کے ساتھ انسان کے دل کا ٹچ ہونا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے اصل میں. تو یہ چیز منور حسن کے خطاب کے اندر خاص بات ہوتی تھی, اور اس انداز کی ہوتی تھی کہ یقین کریں کہ انہوں نے اس کا اثر اپنے, میں کہتا ہوں کہ شاید دسیوں نہیں, بیسیوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, میں کہتا ہوں لاکھوں لوگوں, لاکھوں نوجوانوں کے دلوں پر اثر ڈالا. یقین کریں ان کی تقریروں نے, ان کے خطابات نے, اور بے شمار میں کہوں گا کہ اگر لاکھ نہیں تو ہزاروں لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے بالکل اپنے یعنی زندگی کے کیریئر کو یہ کیریئر بنا لیا, اللہ کے دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے. تو اسی میں جناب ہم بھی شامل ہیں. تو یہ بڑا یعنی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ منور حسن کو جذبہ دے گا, یعنی اجر دے گا, کہ جس کے ذریعے سے ہزاروں نوجوانوں کو انہوں نے اللہ کے راستے پر لگا دیا. تو یہ بات اگر آپ اس کو جوڑیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے, تو اللہ کے نبی کی سیرت بھی یہی ہے اصل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہی کیا اصل میں, کہ صرف اپنے یعنی آپ اکیلے نہیں رہے, آپ نے ہزاروں, جب آپ دنیا سے گئے تو لاکھوں لوگوں یعنی اپنا جیسا بنانے کی کوشش کی. ایک مسلمان کا کام اصل میں یہی ہے. ایک داعی, ہم سب داعی اللہ ہے اصل میں, اللہ کی طرف بلانے والے. اگر ہم دنیا میں اکیلے آئے تھے, اکیلے چلے گئے, تو کیا فائدہ کیا ہمارا. ہم جیسے آئے تھے تو یعنی ہم اللہ کے جا کے کیا جواب دیں گے.
اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم اپنا جیسا کوئی ایک آدمی بنا کر آئے ہو؟ تم اپنے جیسے تم نے اللہ کے مشن کو اختیار کیا، تم توحید کا کلمہ تم نے پڑھا، تو تم نے کسی ایک کو کلمہ پڑھوایا؟ تمہیں یہ بتا دو. تم نے زندگی کا مشن فرسٹ، تمہارا ہر مسلمان کا تمہارا زندگی کا مشن یہی ہونا چاہیے تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا، جو سید منور حسن نے اپنی زندگی کا مشن بنایا اور بہت سارے لوگوں کا مشن بنا دیا کہ ان کی ساری زندگی کا یعنی کہ کیریئر ان کا یہ ہو گیا کہ وہ یہ کرتے رہیں گے. تو یہ سیرت النبی کا واقعہ تھا سارا یہ. تو میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان سے پوچھے گا، اور جس نے یہ کام کیا ہوگا وہ تو سرخرو پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے، وہ بڑا جناب روشن چہرے کے ساتھ پہنچے گا، وہ کہے گا اللہ میاں میں نے تو اپنے حصے کا کام کیا. اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بتا دوں کہ انسان کی محنت کو دیکھتے ہیں، وہ نتائج کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے کتنا کام کیا اور کتنے لوگوں کو یہ میری طرف لے کر آیا، کتنے لوگوں کو اس نے اپنا جیسا بنایا، خود بھی اچھا تھا اور کتنے لوگوں کے اندر اچھائیاں پیدا کی اس نے کتنے لوگوں پہ محنت کی اس نے. اس کو دیکھیں گے ہماری آپ کی محنت کو، کوانٹٹی کو اور کوالٹی کو. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنے نتائج اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جیسے ہمارے ذکی احمد صدیقی صاحب جن کو ہم ٹیوزڈے کو بلاتے ہیں اکثر، تو وہ بڑے، ان کو میں داعی اللہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا مقصد یہی بنایا. منور صاحب کے بڑے فین تھے، وہ ان سے بڑے متاثر تھے، اگرچہ منور صاحب عمر کے اندر کافی بڑے ہیں، لیکن چونکہ منور صاحب کا جذبہ ایسا تھا، منور حسن صاحب کا، کہ وہ ان سے بڑے متاثر تھے اور وہ بھی اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کی، ان سے وہ سیکھتے تھے اور بڑی ان کے اندر بے تکلفی تھی. تو منور صاحب کی اصل میں بات یہ تھی کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری صفات تھیں اصل میں وہ کافی وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور دوسروں کے اندر بھی پیدا کروانے کی کوشش کرتے تھے. ان کی زندگی کا مشن اصل میں یہی تھا اصل میں. تو میں آپ اسے بتا رہا ہوں کہ ان کی جو تقریریں تھیں، ان کے خطابات جو تھے، اس سب کے اندر جو بنیادی نقطہ جو ہوتا تھا نا، خالی وہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا ہے وہ اختیار کرو، جس کو اللہ نے روکا ہے تم اس کو رک جاؤ، اور وہ اس مشن کو جو اللہ کے محبوب بندوں کے مشن تھے ان کو اپنے زندگی کا مشن بنا لو. اور اللہ کے محبوب بندوں کے مشن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے ان کا مشن کیا تھا سر؟ وہ یہی مشن تھا خالصتاً کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، محبت سے، پیار سے، کسی طرح بھی بس ان سے مسلسل ان سے رابطے رکھنا، ان کو انسپائر کرنا اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے خطابات کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے. تو یہ اصل میں وہ تھا ان کا. اور میں تو بلکہ الفاظ یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حقیقتاً یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ منور حسن صاحب کے خطبہ سے، ان کے تقریروں سے، مولانا مودودی کا لٹریچر، تفہیم القرآن اور سارا لٹریچر، اس نے حقیقت یہ کہ مجھے اللہ کی پہچان کروائی. اور سید منور حسن کی تقریروں نے اور ان کے جو جذباتی تقریر ہوتی تھیں اس سے اللہ کی پہچان ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہستی ہے حقیقت میں. کون سی وہ ہستی ہے کہ انسان جو اس کی خاطر اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کر سکتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، بڑے پیار سے وہ بڑے جذبے سے واقعات سناتے تھے. یقین کریں، مجھے اب تک یاد ہے ان کی ایک تقریر کا وہ اکثر جو حصہ سناتے تھے، بعد میں لوگ بہت نقل کرتے رہے ان کی، لیکن جو انداز ان کا اپنا تھا نا، یقین کریں وہ کوئی اس کی کاپی کر ہی نہیں سکتا ان کی. تو ایک واقعہ بڑا زبردست سناتے تھے. وہ ہوتا ہے نا کہ پہلے وہ نوجوانوں سے بات کرتے تھے، ہم لوگوں سے، تو ہم سب ظاہری بات ہے آج آپ بھی سارے کے سارے مجھ سمیت دنیا کی مصروفیت کا شکار ہیں. کوئی کہتا ہے جی میرا، ہم کہتے تھے جی کیریئر نہیں بنا ہے ہمارا، کوئی ہم میں سے کہتا تھا تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، کوئی اگر کسی کی تعلیم مکمل ہو جاتی تو کہتا تھا نوکری مجھے نہیں ملی ہے، نوکری کی تلاش کر رہا ہوں. کسی کی نوکری ہو جاتی تھی وہ کہتا تھا میری شادی ہونے والی ہے. تو اس طرح مختلف قسم کے ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل لگے ہوئے تھے. تو وہ اور منور صاحب کا کیا تھا کہ اس طرح بلاتے تھے بھائی یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں تمہارے. ہر ایک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ لگا ہو، جس کی کوئی نہ کوئی مصروفیت نہ ہو، جس کے سامنے کوئی چیلنج نہ ہو، جس کے سامنے کوئی اسائنمنٹ نہ ہو کہ کام ممکن نہیں. کوئی فارغ کوئی نہیں بیٹھا دنیا کے اندر اللہ کے بندو، وہی کہتے تھے. لیکن دیکھو تم اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کے کام کو، اس کے پیغام کو پہنچانے کو اپنی زندگی کا مشن بناؤ تو اللہ تمہارے سارے کام کر دے گا.
और फिर उसके लिए वो लोग इंस्पायर, सहाबा के वाक़या सुना सुना के बड़े इंस्पायर करते थे लोगों को। कहते तुम क्या बात करते हो, तुम दावा करते हो तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम्हारा दावा ये कि तुम सुबह शाम रात को जो दावा करते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मांगते हैं, और तुम्हारा क्या हाल है, एक तरफ तुम दावे करते हो अल्लाह से लेकिन अमलन तुम लोग कुछ नहीं वैसे। तो लोगों की नज़रें नीचे होती थी। फिर वो सहाबा के वाक़या सुना, एक वाक़या में बताना कि बहुत सुनाते थे वो, कहना है कि वो एक सहाबी जंग का वक़्त था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को जो थे मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे, कर रहे थे। तो एक शख्स ने उसी वक़्त ईमान कबूल किया था। एक अरबी आया और उसने ईमान कबूल किया और फिर वो बैठा हुआ खजूरें खा रहा। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी। अल्लाह के नबी कह रहे थे कि देखो, तुम लोग जो काम करोगे अगर शहीद हो गए तुम, तो यकीन करो जन्नत तुम्हारी पक्की। यानी जन्नत की मोहब्बत आप पैदा कर रहे थे और इतनी मोहब्बत का ज़िक्र कर रहे थे, प्यार से उसका, और इतने शौक से ज़िक्र कर रहे थे जन्नत का कि सबकी तवज्जो उस पर थी और सबकी तमन्ना ये होगी थी जन्नत हमको मिल जाए। दुनिया का और आखिरत का मवाज़ना आप ऐसा पेश कर रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे के ज़रिए से, अपने गुफ्तगू के ज़रिए, कि वो सहाबी जो था बेचैन हो गया। वो अब सहाबी हो गया था ना, ईमान लेकर आ गया तो सहाबी हो गया, सहाबी रसूल हो गया। हालाँकि उसने एक नमाज़ नहीं पढ़ी थी उसने तो सब तक। तो उसने सुना और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए, मैं तो अभी अभी भी ईमान लेकर आया हूँ, मैंने तो एक नमाज़ भी नहीं पढ़ी अभी, और मेरी पिछली ज़िंदगी भी कोई अच्छी नहीं थी ऐसी। आप ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि जनाब इस वक़्त जो गया आदमी और जन्नत सामने जाके उसने जिहाद में हिस्सा लिया, और अगर वो शहीद हो गया तो वो जन्नत में जाएगा। तो ये क्या वाक़ई बात सही कह रहे हैं? आपने कहा कि बिल्कुल, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं गलत बात कैसे कह सकता हूँ? मैं तुम्हें सच्ची खबर सुना रहा हूँ कि अल्लाह का ये वादा है। आप यकीन करें कि वो उस सहाबी ने वो खजूरें अपने हाथ से फेंक दी और वो दौड़ता हुआ गया, और उसके बाद इतना ज़बरदस्त तरीके से मैदान जंग में लड़ा वो, मर्दाना वार जिसे कहते हैं, कि उसने कुफ़ार के पुश्ते लगा दी, सफ़ों की सफ़ें उसने लट के रख दी उस शख्स ने, और उसके बाद बिलाखिर शहीद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी शहादत हुई तो अपने आसमान की तरफ देखा, और जो मौजूद सहाबा थे कहा कि साथी तुम्हारा, ये तुम्हारा जो साथी था ना, वो देखो मैं जन्नत में जाता हुआ देख रहा हूँ। तो फिर कहते थे कि मेरे अजीज़ों और दोस्तों, मेरे बच्चों और मेरे भाइयों, ये जो खजूरें फेंक के गया ना, या तुमने ये खजूरें पकड़ी हुई हैं असल में, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन ही नहीं है तुम्हें। तुम जो है इन खजूरों को पकड़े बैठे हो। तुम जो वाक़यात सुनाते हो ना मुझे, कि किसी की नौकरी का मसला है, किसी की तालीम का मसला है, किसी की शादी का मसला है, किसी का कुछ मसला है, किसी का कुछ मसला है। ये खजूरें हैं असल में सारी मुख्तलिफ़ किस्म की, जो तुम अपनी जान से पकड़े बैठे हो, छोड़ नहीं रहे हो। तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुना रहे हैं कि अल्लाह के बंदे, उन खजूरों को फेंको तुम और निकलो अल्लाह के रास्ते में। यानी इस काम को कैरियर बनाओ अपने तुम, तो तुम देखो तुम्हें जन्नत कैसे नहीं मिलती। ये इस अंदाज से जब सुनाते थे ना, यकीन करें कि नौजवानों के दिल जो है ना, वो यानी बिल्कुल उनका जज्बा जो उभर जाता था इस काम के लिए, और वो कहते थे वाकई ये जितनी भी दुनिया की मसरूफियात है, इनको ये इसके बावजूद भी हम अल्लाह के दीन का काम करेंगे, अल्लाह की तरफ लोगों को बढ़ाएंगे, अल्लाह के पैगाम को आम करेंगे। आप इस तंजीम में शामिल होंगे और जो काम उनको दिया जाएगा उसको हम डट के करेंगे, उस काम को अव्वलीन तरजीह हम देंगे। अगर दरस कुरान में बुलाया जाएगा तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे दरस कुरान के अंदर। किसी और अगर एक्टिविटी में हमको बुलाया जाएगा, कहीं लेकर जाने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले हम तैयार हो जाएंगे, और जो काम हमसे कहा जाएगा हम उस काम, हमसे पैसे मांगे जाएंगे हम पैसे देंगे, हमसे वक्त मांगा जाएगा हम वक्त देंगे, हमसे जान मांगी जाएगी हम जान देंगे। ऐसा जज्बा यकीन करें हज़ारों नौजवानों में ऐसा पैदा कर दिया, तभी तो ये अल्लाह के दीन का काम बड़ा है, फैला है सब दुनिया के अंदर। तो ये थे सब में सैयद मुनव्वर हसन साहब का अंदाज काम करने का। तो ये देखिए ना, तो ये मैंने जो मेरा टॉपिक चल रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक, ये तो है सब। अल्लाह के नबी इसी तरह लोगों को उभारते थे, उनको इंस्पायर करते थे, उनको मोटिवेट करते थे। किस तरफ करते थे? जो ज़की साहब हमारे कहते हैं कि जन्नत की तलब में करते थे, दोज़ख से डराते थे कि तुम आओ अल्लाह के रास्ते में। कुरान पाक भरा हुआ है, कुरान कह रहा है कि वो सारी उलल मगफिरा वल जन्नत, दौड़ो, वो साबिक़ू इलल मगफिरा वल जन्नत। अल्लाह के बंदो, अगर तुम्हें मुकाबला करना, ये भी मौलाना साहब के एक टॉपिक था कि साबिक़ू, तकरीर थी उनकी पूरी है इस टॉपिक के ऊपर। वो सारी उलल मगफिरा यानी
दौड़ो तुम दुनिया की। फिर इसके बाद वो ऐसे तकरीर प्यारे अंदाज में करते थे, तुम देखो कुरान ये क्या कह रहा है। कुरान ये नहीं कह रहा है कि तुम दुनिया की तरफ दौड़ो, कुरान ये नहीं कह रहा है, यानी वो दुनिया की जितनी मसरूफियात उसकी तरफ कहते हैं तुम सब उस तरफ दौड़ लगा रहे हो। तुम सब तुम दुनिया में गर्क हो गए, तुम लोग तुम दुनिया में दुनिया के बने जा रहे हो अल्लाह के बंदो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है, किस तरफ तुम्हें जाना चाहिए, किस चीज़ में तुमको मुकाबला करना चाहिए, किस तरफ तुमको सबकत लेके जाना चाहिए, किस तरफ किस चीज़ के लिए तुम्हें कोशिश करना चाहिए। इस तरह जो उभारते थे ना, तो बड़ा यकीन करें ज़बरदस्त तरीके से ऐसी मैंने ऐसा उभारना, ऐसी इंस्पिरेशन, ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जो मैंने यकीन करें कभी नहीं सुना हमने, जो मनोवर हसन सैयद मनोवर हसन का अंदाज था उनका। तभी तो लोगों से फिर इसके बाद उनका ज़ाती अंदाज, ज़ाती ताल्लुक जो था मोहब्बत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, कि हर एक से ऐसी मोहब्बत करते थे कि हर शख्स समझता था कि यार सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद सबसे ज़्यादा दोस्ती मुझसे ही है। मैं उस दिन बता रहा था कि मैं जब पाकिस्तान गया था पिछले दिनों, तो मैं उनके ऑफिस गया, मैं उनसे मिलने नहीं गया था, यकीन करें, मैं किसी और काम से गया था। तो मैं बाहर इंतजार कर रहा था, खड़ा हुआ एक साहब का, तो मैंने देखा कोई साहब आए पीछे से और उन्होंने यूं करके मेरे आंखों पे हाथ रख ली। मैं कहा यार ये इतना बेतकल्लुफ कौन है आप? थोड़ी देर कोई जवाब कहना पहचानो, थोड़ा सा मैं आवाज़ से तो लगा मुझे, मैं कही ये कौन हो सकता है, लेकिन ये फिर उन्होंने हटाए हाथ, तब सही मनोवर हसन। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं गले मुझे लगाए और हाथ पकड़ के तुम यहाँ क्यों खड़े हो, शम्स चलो ना अंदर लेके जनाब चाय पिलाई और हाल चाल पूछा बरतानिया का और इसका, बहुत देर तक यानी कि उससे रहे। तो ऐसी असल में उनका बेतकल्लुफ़ी ऐसा पहचान 10-15 साल के बाद भी अगर कोई उनको मिलेगा, आप यकीन करें पहली नज़र में पहली आवाज़ में उनको पहचानेंगे। फ़ोन आप करें तो वो फ़ौरन फ़ोन, यानी कि अगर आप 25 साल के फ़ोन करें उनको करते, तो वो पहली आवाज़ के अंदर बंदे को पहचानते और नाम से बाकायदा। तो ये असल में अजीम निशानी है अजीम इंसानों की। तो हम मगरिब पर होने वाला है, तो मेरा ख्याल है हमारे वक्त का भी इख्तिताम होता है। तो बात करने की यही थी कि असल में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है, असल तो वो असल हिदायत तो वही है। असल में दुनिया में अगर कोई अल्लाह ताला ने हमें रहनुमाई के लिए कोई शख्सियत अगर दी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन। और हमारे जितने बुजुर्ग हैं इन्होंने असल में उन्हीं की नक़ाली की है, और हमें भी कहा गया है कि तुम्हें नकल अगर करनी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सब इन लोगों ने जो बातें सीखी हैं असल में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी असल में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे लिए नमूना वही है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना नमूना बनाएं, उनके मिशन को अपना मिशन बनाएं, जो ज़िंदगी का उन्होंने मकसद बनाया था उस मकसद को ज़िंदगी का मकसद बनाएं। दुनिया के झमेलों से हम निकलें किस तरह से, दुनिया की मसरूफियात कभी भी नहीं, यकीन करें, हमें छुटकारा देंगी, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम इसमें से निकलें, वक्त को निकालें, अपने अपने सलाहियतों को निकालें, अपने पैसों को निकालें, अपनी तवज्जुहात को निकालें, और अल्लाह के दीन के काम को फैलाने के लिए अपनी जस्तजुएँ, अपनी तवज्जुहात लगाएं। तो यकीन करें दुनिया में भी हमारा नाम होगा और आखिरत के अंदर भी होगा। दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला हमें सुख देंगे, चैन देंगे और आराम देंगे, हर किस्म की हिफाजत करेंगे तमाम चीज़ों से, और आखिरत में। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा उस चीज़ की कि जिससे तू राज़ी हमसे हो जाए और जिससे तू मोहब्बत करता हो। जिस चीज़ को अल्लाह तू पसंद करता है वही हमारे लिए मुक़द्दर कर दे और हमारे लिए पसंद फरमा ले। अल्लाह हमें आसानी अता फरमा दे, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो हमें बीमार हैं उन्हें सेहत आजिल व कामिला अता फरमा दे। अल्लाह जो मरहूमीन दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। सैयद मनवर हसन साहब चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद कर दे। एक और हमारे दोस्त हैं इस्लामुद्दीन ज़फ़र, कल उनका भी इंतकाल हो गया है, उनके लिए दुआ करते हैं। तो सब लोग जो लोग चले गए उनके लिए हम दुआ करते हैं मग़फ़िरत की, कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उनकी कब्रों का हिसाब किताब आसान कर दे, आगे के मराहिल अल्लाह उनके लिए आसान कर दे। अल्लाह जो हम दुनिया में ज़िंदा हैं हमें सलामती के साथ रख, हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, बाद में रिकॉर्डिंग सुनने वालों को, सर्कल के साथियों को, मुसलमानों को, सबको, दुनिया के सारे इंसानों को अल्लाह कोरोना वायरस से बचा, हिफाजत फरमा, जान माल इज़्ज़त व आबरू की। अल्लाह तो करम फरमा, रहम फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो कर्ज़ों में दबे उनके कर्ज़ों को पूरा फरमा, जो रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।